नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। आज की वीडियो ना किसी व्यूज़ के लिए है, ना ही किसी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ना ही किसी मेरिट के लिए है और ना ही किसी नई जानकारी के लिए है। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं। यूपी से ही एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी का कमेंट आया था। हम उसकी आईडी यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे। वो छात्रा अत्यंत परेशान थी। उसके कमेंट पर कई छात्राओं ने कमेंट्स किए जो हम तक पहुँचे। हम लोगों को उन कमेंट्स को हाइड करना पड़ा। उसी की वजह से आज ये वीडियो आप लोगों के सामने है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, बाहर परिवार के बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। और ये वीडियो बनाते हुए या फिर ये कहें कि इस मुद्दे पर सोचते हुए हमें अत्यंत गुस्सा भी आ रहा है। और ऐसा आज पहली बार हुआ है। ये वीडियो हमें नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन ज़रूरी हो जाता है ऐसे सवालों को उठाना जो आप लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। जब आप लोग छोटे थे तब से लेकर अब तक, ये लड़कियों के लिए हम बात कर रहे हैं, जब से आप छोटे थे तब से लेकर आज तक आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, आप लोगों की हर इच्छा पूरी की। एक वक्त ऐसा भी होगा आप लोगों के जीवन में जब पढ़ाई के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, आपके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं होंगे। उन लोगों ने किसी से मांग कर या उधार लेकर आप लोगों की फीस भरी होगी और आप लोगों को सपोर्ट किया होगा। कई माता पिता आप लोगों के बीच में ऐसे भी होंगे कि आपके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कमेंट्स किए होंगे, लेकिन आपके परिवार ने उनकी परवाह न करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ाया होगा। देखिए, नौकरी मिलना या ना मिलना वो एक किस्मत की बात होती है। मेहनत के साथ किस्मत भी ज़रूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता अगर आप लोग अच्छे स्तर पर पढ़ाई कर लेते हो तो आप लोगों की पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या पता आप जीवन में कितना अच्छा कार्य कर जाओ। इसी उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप लोग अच्छे से समझ सको। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तब कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी ये पूछने नहीं आया कि आप लोग फीस कैसे भर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आपके पास पर्याप्त साधन है या नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। जिस छात्रा ने कमेंट्स किया उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो छात्रा ये वीडियो अपने अभिभावकों को ज़रूर दिखाए। उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है कि जब इन छात्राओं के माता पिता इनकी फीस भर रहे थे, इनके लिए इतना प्रयास कर रहे थे, तब आप लोग कहाँ पर थे। और अगर आप लोगों को नौकरी की इतनी ही भूख थी तो आप लोग जब रिश्ता करने के लिए गए थे, लड़की पसंद करने के लिए गए थे, तो तब आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया कि ये लड़की बेरोजगार है। आप लोग अगर इतने ही अंधे थे तो, और अगर आप लोगों की मानसिकता इतनी ही घटिया है तो आप लोगों को सरकारी नौकरी वाली लड़की ही ढूंढनी चाहिए थी। आज परेशान करने का क्या मतलब बनता है। इन छात्राओं को, इन अभ्यर्थियों को इनके माता पिता ने यहाँ तक पहुँचाया, इतना सपोर्ट किया, इन लोगों की फीस भरी। उन माता पिता ने आज तक ये नहीं पूछा कि बेटी तुम कितनी बार फेल हुए हो या तुम्हारा रिजल्ट क्या है। जब भी हिम्मत हारे हैं यही कहा है, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। आप लोगों ने क्या खर्च किया। आप लोगों को एक पढ़ी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार बहू मिल गई, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता पर कि आप लोगों ने उस लड़की की पढ़ाई में कितने पैसे खर्च किए जो आप लोग उम्मीद करते हो इस तरह की। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरी दोनों फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझ पर कमेंट्स नहीं किए, मेरे परिवार ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया।
लेकिन मैं जानती हूँ कि हर परिवार ऐसा नहीं होता है। कुछ गंदे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ करना ना पड़े, बस ऐसे ही काम हो जाए। नारी सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिवार के बाहर अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से कितने घटिया और गिरे हुए लोग होते हैं, यह समय आने पर पता लग ही जाता है। और अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आप दहेज के लिए लड़कियों के शादी में पैसे देते हो, उससे अच्छा है आप अपनी लड़की को पढ़ाई लिखाएं और कामयाब करें, ताकि कोई भी परिवार लड़की की डेथ बॉडी ना उठाए, कोई भी परिवार परेशान ना हो, किसी भी बच्ची को परेशान ना किया जाए, कोई भी परिवार दहेज के लिए किसी लड़की को परेशान ना करे। अपनी लड़कियों को इस लायक बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए कि वह अच्छे से अपना जीवन जी सके। और अब उन लोगों के लिए बात जो समझते हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो, तो आप लोगों को बता दें कि ज़रूरी नहीं होता खुद को साबित करने के लिए कि अगर आप लोगों के पास नौकरी है या कोई बड़ा पद है तो आप लोग दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो। आप लोगों से ज़्यादा बुद्धि एक खेत में काम करने वाले किसान में भी हो सकती है। और अगर आप लोग सरकारी नौकरी पर रहकर पढ़ लिख कर भी अपशब्दों का यूज करते हो या फिर बेटियों को सपोर्ट नहीं कर सकते, उन पर कटाक्ष करते हो, तो आपकी पैदाइशी पर भी शर्म आती है। आपके जन्म पर आपके माता पिता भी शर्मिंदा होंगे कि आप समाज में उनका नाम उछाल रहे हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया सोच पर। उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बस इतना ही कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े पद पर हैं, देश को संभाल रहे हैं, लेकिन सलाह के लिए उन्हें भी सलाहकार की ज़रूरत होती है। वो भी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद तब कोई फैसला लेते हैं। उसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पर है तो ज़रूरी नहीं होता कि वह सबसे समझदार इंसान है या कोई बहुत बड़ा काम उसने कर दिया है। ये समय की बात होती है कि परिस्थिति कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए बेटियों को परेशान करना बंद कर दें, उन्हें सपोर्ट करें, उनका साथ दें। और अगर आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उनसे उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट के साथ उन पर कटाक्ष करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। वो लड़कियां हैं उनके ऊपर खुद ही तनाव है बहुत ज़्यादा। वे परिवार से निकलकर परिवार को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, परिवार को चला रही हैं, अपनी घर गृहस्थी अपने बच्चों को संभालते हुए वो परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों से सिर्फ बोलना आता है, कुछ करना आप लोगों से नहीं आता। बोलता कोई भी है, कोई भी बोल सकता है। कहते हैं ना कि गाड़ी चलती जाती है और कुत्ते भौंकते जाते हैं, तो ऐसी ही परिस्थिति हो जाती है समय पर कि इंसान अपने अंदर नहीं देखता कि वह क्या है, कितना घटिया है, पढ़ लिख कर भी कितने बुरे कार्य कर रहा है, बोलने की तमीज़ नहीं है। इंसान के शब्द, उसका आचरण, उसका व्यवहार बता देता है कि वह कैसे परिवार से है, उसकी पैदाइश कैसे हुई है और वह कितना समझदार है। इंसान के शब्द बता देते हैं। इंसान के शब्द ही वो चीज़ है जो उसके अंदर की, उसकी अंतरात्मा, उसके विचार को बता देते हैं। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हम उसी से पता लगा लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है, लेकिन अगर कोई गंदे शब्दों का प्रयोग करता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वह इंसान कितना घटिया है, उसके अंदर कैसी सोच है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी तरह की। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने सिद्धांत हैं, आपके अपना व्यवहार है और आपकी अपनी मेहनत है। एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी, आप लोग ज़रूर सफलता को प्राप्त करोगे। अपने आप को संभालिए और अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए, खुद को साबित कीजिए। किसी भी क्षेत्र में आप लोग खुद को साबित कीजिए। उन लोगों को खुद जवाब मिल जाएगा जो आप पर कटाक्ष करते हैं, और उन लोगों के चेहरे पर अपनी सफलता का ऐसा जोरदार तमाचा मारिए कि वह जीवन में कभी पलट कर ये ना कह सकें कि आप लोग क्या कर सकते हो। बताइए उन लोगों को कि आप लोग क्या कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो।
ज़रूरी नहीं होती सरकारी नौकरी। आप लोग प्राइवेट क्षेत्र में जाकर अपना नाम कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपना नाम कर सकते हो। अपनी एक अलग पहचान बनाइए, अपने पैरों पर खड़े रहिए और अपनी सफलता का तमाचा उन लोगों के चेहरों पर मारिए जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो गंदी मानसिकता का शिकार हैं। मजबूत रहिए, खुश रहिए और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़िए। जहाँ भी आप लोगों को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को किसी नोट्स की ज़रूरत हो, आप लोगों को बुक्स की ज़रूरत हो, या फिर आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, सेल्फ स्टडी एकेडमी छात्र हित में सदैव तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैदान में डटे रहिएगा, क्योंकि आपको उन लोगों को जवाब देना है जो लोग गंदी मानसिकता का शिकार हैं और एक घटिया सोच रखते हैं। आप लोग फाइटर हो, आप लोग लड़ सकते हो, आप लोग कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।